आवर यू वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंस्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर 2 सिविक्स क्लास 9। इसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं और पार्ट 2 में जो रिमेनिंग पॉइंट था उसको कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में डिस्कस किए थे अफ्रीका में जो नेशन था साउथ अफ्रीका, वहां का कंस्टिट्यूशन कि कैसे साउथ अफ्रीका के कंस्टिट्यूशन को माना जाता है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंस्टिट्यूशन है, क्योंकि उसने अलग अलग रेसिज्म को फॉलो, अलग अलग कलर वाले जो पीपल थे जैसे व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल, तो सारे लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था। ठीक है, अब ये तो पॉइंट हम लोग कवर कर चुके थे कि नेल्सन मंडेला इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, प्रेसिडेंट बन गए थे, एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उसमें लीडिंग रोल प्ले किया था एज अ पॉलिटिकल पार्टी। आज का जो हम लोग का टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो टॉपिक है आपका कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इंप्लीमेंट हुआ, कौन कौन से टर्म थे, स्पेशल टर्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो थॉट्स थे, अलग अलग जो पॉइंट्स थे वो कहां से लिए गए, तो सारे चीज आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का श्रेय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को जाता है जो हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, अगर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक स्टार्टिंग में ही आता है कि ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया को क्या कहते थे, पार्टीशन करके गए थे इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, जो रिलीजन के बेस पे पार्टीशन हुआ था। रिलीजन के बेस पर मतलब कि जहां पे मुस्लिम लोग की संख्या ज्यादा है, जैसे उस टाइम के इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, तो उसको पाकिस्तान को दे दिया गया था। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो इंडिया का था। इंडिया में मुस्लिम हिंदू सारे लोग रह सकते थे, बट पाकिस्तान का सेपरेशन वो इस्लामिक बेस पे हुआ था, मुस्लिम लोगों की संख्या के बेस पे। ठीक है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि एक मूवी है गदर मूवी, उस मूवी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप उस मूवी को देखते हो तो देखा जाता है कि समझौता एक्सप्रेस जो दिल्ली और लाहौर के बीच में चलती थी उसमें हजारों लोगों को काट करके, मतलब जान से मार करके भेज दिया जाता है। जैसा पाकिस्तान किया था वैसे इंडिया भी किया, दोनों लोग सेम वर्क किए थे इस चीज को लेकर के। और एक ब्लडी पार्टीशन जो था इसमें लाखों लोग मारे गए थे, वो इंडिया के थे, पाकिस्तान के थे, हर जगह बहुत सारे लोग मारे गए थे। इतना ज्यादा आसान नहीं था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द कंट्री वाज बोर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। रिलीजियस डिफरेंसेस मतलब हिंदू और इस्लाम, मुस्लिम के बेस पे ये पार्टीशन हुआ था। ठीक है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल, और ये सबसे ज्यादा सबसे डरावना एक्सपीरियंस था लोगों के लिए, क्योंकि रिलीजन के बेस पे हुआ था, मास किलिंग हो रही थी लोगों की। अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान में कोई हिंदू है तो उनको मार दिया जाता था, इंडिया में कोई मुस्लिम है तो उनको मार दिया जाता था। ऐसे सारे लोग की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ सिलेक्टेड पर्सन जो ऐसी चीजों को अंजाम देते थे, तो बहुत सारे लोग मारे गए थे स्टार्टिंग स्टेज में जब इंडिया फ्री हुआ। तो इंडिया फ्री हो गया, पार्टीशन हो गया, दोनों कंट्री सेपरेट हो गए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया गया। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप करने में टाइम कितना लगता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप करने में 2 years 11 month 18 days, ठीक है, और 14 hours लगता है टोटल टाइमिंग। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बन करके रेडी हो गया था। कब बन के रेडी हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसको इंप्लीमेंट, इसको लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो फेमस क्वेश्चन इस चैप्टर का कि क्यों आखिर हम लोग 2 month वेट क्यों किए, इंतजार क्यों किए? तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1929 को लाहौर में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, रावी रिवर के किनारे, जिस सेशन को लीड कर रहे थे, चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी सेशन में पूर्ण स्वराज जैसा कॉन्सेप्ट आता है कि इंडिया को पूरी तरह से आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज वाली कॉन्सेप्ट। तो 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी 2 month वेट किए, क्योंकि इंडियन फ्रीडम फाइटर रिवोल्यूशनरीज जो इंडिया के लिए आजादी चाहते थे, तो हर साल 1929 के बाद 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे। ठीक है, तो इसलिए हम 2 month का वेट किए ताकि कुछ एक इंपैक्टफुल डे आ जाए हिस्ट्री में। जो है वो था हमारे पास 26 जनवरी, इसलिए इसको इंप्लीमेंट किए 26 जनवरी को। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके 8 फ्रेंड, मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस के लीडर दिए थे। देखिए बात यहां पे 1928 की है,
पहले मोतीलाल नेहरू भी कांग्रेस के ही लीडर थे, लेकिन 1923 में उन्होंने एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई। किसके हेल्प से? सीआर दास, चित्तरंजन दास के हेल्प से मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। हिस्ट्री में हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री में इसको और बढ़िया से जानेंगे। स्वराज पार्टी का मेन टारगेट था कि जो ब्रिटिश काउंसिल इलेक्शन कराते हैं, उस काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट करके ब्रिटिशर्स को वहीं पर अपोज करेंगे। काउंसिल इलेक्शन में कोई नए लॉ, कोई अनजस्ट लॉ अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो हम वहां पे इंप्लीमेंट ही नहीं होने देंगे, लागू ही नहीं होने देंगे। ठीक है। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 अदर कांग्रेस लीडर थे। एक क्या डिसाइड करते हैं? ड्राफ्टेड अ कंस्टिट्यूशन। एक कंस्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं कि इंडिया में अगर इंडिया फ्री हो जाता है, इंडिया पे एडमिनिस्ट्रेट करना है किसी को, तो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या रूल बुक रहेगा, वो डिसाइड किया जाता है। एक 1 मार्क क्वेश्चन कराची सेशन का हुआ था, तो 1931 में। इस टाइम इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, इस टाइम बस एक डिजाइन बना था, लेकिन 1931 में एक चीज डिक्लेयर कर दिया गया कि नहीं, यही कंस्टिट्यूशन फॉलो किया जाएगा इंडिया के फ्रीडम के बाद। कब? किस सेशन में? कराची सेशन में। कब? 1931 में। ठीक है। एक प्रोविंशियल इलेक्शन क्या होता है? तो स्टेट वाइज, ठीक है, याद रखिए इसे। प्रोविंशियल इलेक्शन का मतलब है स्टेट वाइज जो इलेक्शन होते थे उसको प्रोविंशियल इलेक्शन कहा गया। स्टेट वाइज जो इलेक्शन होता था उसको क्या कहा गया है? प्रोविंशियल इलेक्शन। प्रोविंशियल इलेक्शंस हेल्ड इन 1937। इससे पहले भी प्रोविंशियल इलेक्शन होता था, लेकिन पूरे कंट्री पे, जो पूरे कंट्री में प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ उस 1937 में हुआ था। इस इलेक्शन की स्पेशलिटी क्या थी कि इस इलेक्शन में कुछ राइट्स दिए गए थे। जो इलेक्टेड मेंबर थे उनको कुछ राइट्स दिए गए थे। जो पॉलिटिकल लीडर थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको लुभाने के लिए कुछ राइट्स दिए गए थे। ठीक है। प्रोविंशियल इलेक्शन जो मेन है वो कब हुआ था? 1937 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फेमस क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन कंपटीशन के व्यू से भी, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंट्रोड्यूस हुआ था। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो बातें थी, मैक्सिमम पॉइंट को कवर किया गया, मैक्सिमम पॉइंट को लिया गया है किस चीज में? इंडिया के कंस्टिट्यूशन में। किसकी बातों को? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की जो बातें थी उसको लिया गया। ठीक है। अब यहां पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। अब देखिए यहां पे हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि जिस टाइम इंडिया का कंस्टिट्यूशन बना था 1950 में, इससे पहले वर्ल्ड के जो डेवलप्ड कंट्री थे उनके उन सारे कंट्री के कंस्टिट्यूशन बन चुके थे। तो जो उनके अच्छे पॉइंट्स थे अलग अलग कंट्रीज के, तो उन अच्छे पॉइंट्स को हम लोग लिए। अलग अलग कंट्री से किन किन चीजों को लिया गया है उसका मैंने लिस्ट बना रखा है। जैसे द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन यानी यूके से लिया गया है। ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट को कहां से? तो ब्रिटेन से लिया गया। बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इन सब बातों को अगर हम पॉइंट आउट करेंगे तो यूएसए से लिया गया है। कहां से? यूएसए से। ठीक है। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, फेमस टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? तो कंकरेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं, और कंकरेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। एक कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो यूएसए से, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यूएसएसआर से। ठीक है। अधिकार और कर्तव्य, तो जो ड्यूटीज है वो यूएसएसआर यानी कि रसिया का जो कंबाइंड पार्ट था वहां से लिया गया। ठीक है। अगर हम बात करते हैं असेंबली की जिसकी नाम है कंस्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने थे? 299 + 1, 299 अलग अलग प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मेंबर थे, और 1 जो थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ठीक है। कंस्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के थे और इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है। गांधी जी को चंपारण मूवमेंट में इन्होंने ज्वाइन किया था, एक फ्रीडम फाइटर थे। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए इस असेंबली में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का इंपॉर्टेंस था, दिया गया था रिप्रेजेंटेशन, लेकिन डोमिनेंट रोल जो होता है, डोमिनेंट रोल कौन प्ले कर रहा था? डोमिनेंट रोल इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी प्ले कर रहा था। मैक्सिमम लीडर की बात करते हैं तो मैक्सिमम लीडर जो थे वो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे।
ठीक है। अब कंस्टिट्यूशन असेंबली में क्या हुआ था, डिबेट्स हुए थे, व्हेन प्रिंटेड इन 12 वॉल्यूम्स। कंस्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट्स हुए थे अलग अलग पॉइंट्स को लेकर के, किनके बीच में, तो 299 प्लस 1 मेंबर जो थे इनके बीच में, 300 मेंबर के बीच में, और इसको पूरे डिबेट्स को 12 बल्कि वॉल्यूम्स में क्या किया गया, लिखा गया, उसको कंपाइल किया गया। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशलिटी क्या है, किन किन चीजों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया सबसे बड़ी बात की जो सिटीजन है उनकी इंपॉर्टेंस को दिखाया गया, सोवर्जिन, ठीक है, भाईचारा होनी चाहिए, सोवर्जिन समानता होनी चाहिए, और फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा, समानता और साथ साथ भाईचारा, सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे सबको। ठीक है। सेकुलर मतलब हर रिलीजन को प्रीफर किया जाएगा, किसी भी रिलीजन को नेशनल रिलीजन नहीं डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। और सेकुलर का जस्ट उल्टा होता है कॉम्युनल कंट्री। डेमोक्रेसी को प्रीफर किया जाएगा, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी पीपल को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। रिपब्लिक, डेमोक्रेसी और वहां पे रूल बुक है तो उसको हम रिपब्लिक बोलेंगे। जस्टिस फॉलो किया जाएगा, लिबर्टी फॉलो किया जाएगा, इक्वालिटी फॉलो किया जाएगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन टर्म है। ठीक है। हमारे प्रेम्बल में इन सब चीजों को ऐड किया गया है, और इन्हीं सब चीजों के चलते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि हम इन सारी चीजों को प्रीफर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए हमारे प्रिंसिपल काफी अच्छे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। बार बार मैं इस बात को बोलता हूं कि हमारे जो प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन के वो काफी अच्छे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस में नहीं, बहुत सारी चीजों मिसयूज किया जाता है, बहुत सारी चीजों को। तो ये क्या है, प्रैक्टिस में नहीं। क्या प्रैक्टिस में नहीं, हमारे प्रिंसिपल प्रैक्टिस में नहीं हुआ। और इन सारी चीजों को हम तब डिस्कस कर रहे हैं जब इंडिया यूनिफाइड हुआ था। एक पॉइंट जिसको हम लोग अभी करने वाले हैं कि इस टाइम इंडिया आजादी के बाद, जैसे 1947 के बाद इंडिया 529 छोटे छोटे राज्यों के रूप में डिवाइड था। इन राज्यों को यूनाइट करने का जो श्रेय आता है वो है श्रेय इंडिया के आयरन मैन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 182 मीटर की इनकी स्टैचू, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू है, सरदार सरोवर डैम के पास में, नर्मदा रिवर के किनारे। तो इनको श्रेय जाता है। ये क्या थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया, और फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है। और एक टॉपिक भी आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे है। ठीक है। तो इस तरह से क्या किए कि हम लोग इस चैप्टर को परफेक्ट कंप्लीट किए हैं। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात की जस्ट 1 मंथ बाद 10th का एग्जाम आ रहा है, बोर्ड का एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो उसको लेकर के एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज हम लोग जल्द लेकर के आ रहे हैं। तो आप किसी भी क्लास में हो, 10th में है तो आप अपना बोर्ड का प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं, या आप किसी भी क्लास में हो 6 से लेकर के 12 तक में, तो आप अपने बेहतर प्रिपरेशन के लिए हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पे हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्लास से मतलब नहीं, आप उस चीज को जानिए ताकि आगे चल करके आपको प्रॉब्लम न हो, और एसएसटी का एक परफेक्ट नॉलेज होता है। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।